अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन समाकलन का क्वेश्चन नंबर 34। और इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, तो हम देख रहे हैं कि साइन एक्स को इंटू कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे तो हम लोग को दो फंक्शन दिख रहा है और इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फार्मूला बड़ा हो जाएगा। इसको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग मेथड का प्रयोग किया जाता है, समझिएगा। हम देख रहे हैं कि अंडर रूट में 10x है, अगर इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड हम लोग देख रहे हैं कि अगर अंडर रूट 10x है, अगर इससे इसमें गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो हम लोग अंडर रूट 10x से गुणा करेंगे तो मान में अंतर आएगा। इस वजह से हम लोग को अंडर रूट 10x से क्या करना का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में करड़ी में 10x से गुणा तथा भाग करने पर हमको क्या मिलने वाला है, इसको देखिए। तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x अंडर रूट में इंटू 10x अंडर रूट में। ये पहले अंडर रूट 10x था और हमने एक और अंडर रूट 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग इसके नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पहले से था इंटू अंडर रूट 10x से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी, और dx का dx वैसे ही रख दिया। अब देखेंगे इसी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन यहाँ पे हमको मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 10x है। तो हम लोग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और अंडर रूट 10x को अभी वैसे का वैसे ही रन देते हैं, अंडर रूट 10x को वैसे का वैसे ही रन देते हैं और dx को रन देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x ऊपर है और नीचे भी हम लोग को अंडर रूट 10x दिख रहा है। अब ज़रा सोचिए, तो अगर cos x से यहाँ पे डिवाइड कर देते तो हमको ये वैल्यू 10x के बराबर मिल जाती। तो cos x से हम लोग एक बार गुणा भी कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, भाग भी कर देंगे। तो ऊपर था 10x और नीचे लिखेंगे साइन x। अगर इसमें हम लोग cos x से डिवाइड करते हैं तो इसको कटाने के लिए हमको एक cos x मिलना चाहिए, और पहले से इंटू cos x है, रहने दीजिए इसको, इंटू अंडर रूट 10x को अभी वैसे का वैसे रहने दीजिए, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं तो इसको कटा भी सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे dx का dx रहने दो। अब ज़रा बताइए, साइन x अपॉन cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x। तो एक लाइन और बस लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 10x है और नीचे हमको यहाँ पे क्या मिल चुका है, 10x, और cos x इंटू cos x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x एंड टू अंडर रूट 10x और dx। इस 10x से ये 10x एक बार में कट जाएगा, और cos स्क्वायर x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू cos स्क्वायर x अगर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल, और नीचे हम लोग को क्या मिलेगा, केवल अंडर रूट 10x मिल जाएगा और dx। अब हम लोग बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो ज़रा बताइए, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे साइड में लिख दे रहा है कि अंडर रूट में 10x को अगर t मानते हैं तो, या फिर केवल हम लोग 10x को t मान रहे हैं, हम लोग 10x को क्या मान के चल रहे हैं, t मान के चलते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया है, लेट किया हुआ है, ठीक है। अब 10x का हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x के बराबर, तो लिख लेंगे सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, और अंडर रूट में ये हमको 10x दिख रहा है और 10x की जगह पे t रखना है, इसका मतलब 1 अपॉन अंडर रूट टी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब अंडर रूट टी को अगर आगे हम सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसको, अगर अंडर रूट है तो पावर 1/2 करेंगे, और 1/2 अगर ऊपर जाएगा तो टी का पावर हो जाएगा -1/2 और इंटीग्रेशन का सिंबल dt। अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा टी का पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 के बराबर, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया जाएगा। तो लिख लेंगे टी का पावर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 अपॉन 1/2 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को ऊपर ले लेते हैं, तो 2 टी का पावर 1/2 और एक कांस्टेंट टर्म सी ऐड कर देंगे। हम जानते हैं कि टी का पावर 1/2 मतलब अंडर रूट के अंदर है, तो इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट टी प्लस सी। बस करिए क्या, टी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो ये हमारा आंसर हमको मिल जाएगा
दिस इम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 2 अंडर रूट टी के जगह पे क्या लिख देंगे 10 क्या है x है टी की जगह पे और एक प्लस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, ये अभी हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व किए हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके सेकंड मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 को सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट मेथड हम लोग अभी पढ़े हैं, अब इसको हम लोग लगाने वाले हैं सेकंड मेथड से। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको सेकंड मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे उसमें हम लोग अंडर रूट 10x से गुणा तथा भाग किए थे, इस मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग cos x से गुणा तथा भाग करके देखते हैं। तो लिखेंगे अंश तथा हर में cos x से गुणा करने पर हमको क्या मिलने वाला है। तो देखिए इसको लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x अंडर रूट में अपॉन साइन x पहले से था इंटू cos x पहले से था। अंश में भी cos x से गुणा करना है और हर में भी cos x गुणा करना है, तो अंश में हो जाएगा cos x और नीचे भी हम लोगों ने हर में गुणा कर दिया cos x से इंटू dx, ऐसे कैसे रन देंगे। अब ज़रा समझिएगा, इस cos x को अगर नीचे लाते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है। तो लिखेंगे या फिर यही लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x अंडर रूट में, और इस cos x को अगर नीचे लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा किसके, तो sin x के नीचे ले लेते हैं फार्मूला बनाने के लिए। तो sin x बटे में cos x इंटू cos x मिल करके हम लोग इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और dx का dx वैसे का वैसे रख देंगे। अब ज़रा बताइए, तो sin x अपन cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x ऊपर पहले से है और नीचे हमारा क्या मिल जाएगा 10x मिल जाएगा, और इंटू cos स्क्वायर x को आप ऊपर लेते जाइए, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा बताइए, तो अगर 10x से कटाते हैं तो 10x को हम लोग दो बार अंडर रूट 10x इंटू अंडर रूट 10x लिख सकते हैं, और एक अंडर रूट 10x कट जाएगा तो नीचे हमारा एक अंडर रूट 10x बचा रहेगा। तो यहीं पे लिख रहे हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये sec स्क्वायर x, ये 1 टाइम्स में कटा है तो sec स्क्वायर x dx, और अपॉन में हमारा क्या बचा हुआ है, तो अंडर रूट में 10x बच गया है, अंडर रूट में 10x बच गया है। सेम जैसे हमने पीछे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो क्या किए थे कि 10x को t माने थे, तो साइड में इधर लिख रहे हैं माना, हम लोग को लिख दिया माना कि 10x को हम लोग कितने के बराबर मान रहे हैं, t के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dt, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसका यहाँ पे यूज कराइए तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx के जगह पे sec स्क्वायर x इंटू dx के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dt, और अपॉन 1, और अंडर रूट में 10x को अंडर रूट में t लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे अंडर रूट में t। इसी को हम लोग सॉल्व किए थे, तो क्या लिखे थे अभी, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -1/2 और dt। इसको सॉल्व किए तो हम लोग लिखे थे 2 अंडर रूट t और प्लस c। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आ जाएगा। तो i इक्वल टू हमने लास्ट में लिख लिया था 2, और अंडर रूट t की जगह पे क्या लिख देंगे, तो अंडर रूट में 10x, अंडर रूट में t की जगह पे क्या रख देंगे 10x, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म जो ऐड करते हैं वो। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 34 को 2 मेथड से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड को हमने सॉल्व करने के लिए अंडर रूट 10x से मल्टीप्लाई किया था, और सेकेंड मेथड को सॉल्व करने के लिए cos x से अंश तथा हर में गुणा कर दिए हैं, और इस तरीके से हमारा उसमें भी सॉल्व किया था तो आंसर सेम आ रहा था 2 अंडर रूट 10x प्लस c आ रहा था, और इस मेथड से भी सॉल्व किया तो 2 अंडर रूट 10x प्लस c के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड को एक बार और देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे।